मोर ऑन इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स, हम इंटरफेरेंस को डिस्कस कर रहे थे और मैथमेटिकली हम जो है वो हमने इसको पहले तो क्वालिटेटिवली डिस्कस किया इन वर्ड्स, फिर हमने मैथमेटिकली देखा। और मैथमेटिकली हमने अभी सिर्फ पॉइंट 1, 3 और 5 की बात की है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वेव्स आपस में एडअप हो रही हैं और हमें रिजल्टेंट सिग्नल जो है वो लार्ज मिल रहा है। सुपरपोजिशन को फॉलो करते हुए जो है वो वेव्स एडअप हो रही हैं। अब हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस की एट P2 एंड P4। ठीक है जी, उसी अरेंजमेंट को यहाँ पे मैं दोबारा से ले रहा हूँ। ठीक है, ये वही अरेंजमेंट जो है हम दोबारा से ले रहे हैं। और यहाँ अब हम पाथ डिफरेंस जो है P2 और P4 पे चेक करेंगे। ठीक है जी, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो अब स्टूडेंट्स P2 और P4 पे चेक करने के लिए पहले तो P2 की बात हम कर लेते हैं। ठीक है जी, एट P2, एट P2। ठीक है, यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एस की फॉर्म में हम पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि S2 से P2 तक का जो है वो पाथ कितना कवर्ड है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। इसी तरह से फिर माइनस S1 से देखेंगे कि P2 तक कितना पाथ कवर्ड है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। ठीक है जी, वेवलेंथ की फॉर्म में हम बात करें तो फिर हम काउंट करेंगे यहाँ पे कि कितना पाथ जो है वो ट्रेवल्ड है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। तो P2 स्टूडेंट्स यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है जी, अब पहले S2 से काउंट करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 4 ऑफ वेवलेंथ जो है ट्रेवल्ड है P2 तक फ्रॉम S2। ठीक है जी, 4 लैम्डा। और फिर इसी तरह से S1 से हम देखते हैं P2 तक। तो S1 से 1, 2, 3, 3.5 ऑफ वेवलेंथ ट्रेवल्ड है P2 तक, 3.5 ऑफ वेवलेंथ। ठीक है जी, 3 लैम्डा प्लस हाफ ऑफ वेवलेंथ। ठीक है जी, और स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 7/2 लैम्डा। ठीक है जी, और जब हम सॉल्व करें इसको, डेल्टा एस हमारे पास आ जाएगा लैम्डा/2। पार्ट डिफरेंस हमारे पास हाफ ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आ रहा है। ठीक है जी, हाफ ऑफ वेवलेंथ का इंटेग्रल मल्टीपल आ रहा है। और अब स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे P4 पे, एट P4, एट P4। और P4 पे भी हम जो है पार्ट डिफरेंस चेक करेंगे। तो डेल्टा S जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम चेक करेंगे S2 से P4 तक का ट्रेवल डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। इसी तरह से माइनस S1 से P4 तक का ट्रेवल डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। तो डेल्टा S फिर हम कैलकुलेट करेंगे, वेवलेंथ को काउंट करते हैं हम S2 से P4 तक। P4 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे है, ये P4 है। ठीक है जी, तो S2 से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 3.5 ऑफ वेवलेंथ जो है P4 तक ट्रेवल्ड है। ठीक है जी, S2 से। ठीक है जी, ये 3 लैम्डा प्लस हाफ ऑफ लैम्डा माइनस S1 से अगर हम चेक करें स्टूडेंट्स, S1 से चेक कर लेते हैं P4 तक। तो 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ वेवलेंथ जो है ट्रेवल्ड है S1 से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 लैम्डा। और सॉल्व करें स्टूडेंट तो यहाँ पे फिर हमारे पास पाथ डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा एस हमारे पास आ रहा है -λ/2। ठीक है जी, -λ/2। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं P2 और P4 पे। और हम देख रहे हैं कि हाफ ऑफ वेवलेंथ आ रहा है यहाँ पे। और अब हम इसको जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज हम कर लेते हैं इस साइड पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर जो है वो हम देखते हैं P4 की बात पहले कर लेते हैं और फिर इसी तरह से P2 जो है वो उसको भी डिस्कस करेंगे। P4 पे हमने देखा कि पार्ट डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास P4 पे -1 इंटू λ/2, अगर हम इंटीजर फॉर्म में लिख लें। ठीक है जी, और इस तरह से P2 पे आ रहा है 1 इंटू λ/2। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स देखें कि इंटीजर से हाफ ऑफ वेवलेंथ इंटीजर से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन हाफ ऑफ वेवलेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसके साथ फिर हम ये भी देखते हैं कि एक इंटीजर दरमियान में मिस हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, वो 0 हो रहा है। ठीक है जी, तो और फिर इस तरह से हम देखेंगे कि आगे फिर जो है वो 2 मिस होगा तो 3 आएगा, यानी कि ऑड मल्टीपल आएगा हाफ ऑफ वेवलेंथ का। अगर हम 2 λ/2 कर लें तो आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट होकर लैम्डा बच जाएगा, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें नजर आता है। तो फिर यहाँ पे जो है ये कंडीशन नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे फिर जो है वो आगे अगर हम हाफ इंटेग्रल मल्टीपल लेना चाहें तो वो फिर आगे 3 ही मिलेगा। इस तरह से आगे फिर जो है वो 5 ही मिलेगा। ठीक है जी, हाफ इंटेग्रल मल्टीपल। तो हम देख रहे हैं कि फिर ऑड नंबर से हाफ ऑफ वेवलेंथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे हम जो है इन वर्ड्स लिख लेते हैं, वेन एवर। ठीक है, ये जरा नीचे करके लिख लेते हैं, वेन एवर
पाथ डिफरेंस शॉर्टली में लिख रहा हूँ डिफरेंस को, पाथ डिफरेंस इज ऑड से मल्टीप्लाई हो रहा है जी, ऑड इंटीजर से, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, हाफ ऑफ वेवलेंथ, ठीक है जी, हाफ ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, यानी कि लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ। तो अब हम देखते हैं कि P2 और P4 पे वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, ठीक है जी। तो द टू वेव्स कैंसिल ईच अदर, द टू वेव्स कैंसल ईच अदर, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिलता, सही जी। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। और अगर हम जनरलाइज मैथमेटिकल फॉर्म में जनरलाइज करना चाहें तो पाथ डिफरेंस जो है वो बराबर होगा ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो ऑड को हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, पहले तो हम हाफ ऑफ वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। अब किसी भी इंटीजर को स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो इवन हो जाता है, ऑड भी हो तो वो इवन हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई करने से, लेकिन उसमें फिर जो है अगर हम 1 एडअप कर लें तो फिर वो ऑड आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से 2n+1 जो है ये ऑड बन जाएगा। तो फिर पाथ डिफरेंस इज ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है। और स्टूडेंट्स इस कंडीशन में और एक बात जो है वो यहाँ पे हम दोबारा से जो है वो देख लेते हैं कि n जो है यहाँ पे भी जो है वो इंटीजर है, यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स इस तरह के इंटरफेरेंस को, जहाँ पे वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट करती हैं, तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट्स ये दो कंडीशन हमने जो है वो इंटरफेरेंस की देखी, इंटरफेरेंस तो जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हुए जो है वो हमें मिलती हैं, और मैथमेटिकली भी हमने इनको डिस्कस किया। तो ये है इंटरफेरेंस।